जय श्री राम बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्लास 12th केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कराया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद है तुमने उसको देख के नोट्स बना लिए होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कल तुमने पढ़ा था मुझसे, तो मैंने बताया था कि भैया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है और पॉलीसेक्राइड्स है। तो आज हम पहले मोनोसेक्राइड से स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला मोनोसेक्राइड है वो अपना ग्लूकोज है। पूरे कार्बोहाइड्रेट का नहीं, पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है, ग्लूकोज। एक बार ग्लूकोज समझ में आ गया तो बाकी सब चीजें आसान है। फिर मतलब एक बार मोनोसेक्राइड समझ में आ गया तो फिर अपना फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब बहुत आसान है। अपना स्टार्च, ग्लाइकोजन, मतलब बंदा सब इससे रिलेट कर लेता है, सब कुछ इससे ही रिलेट होगा। पूरे टॉपिक में, पूरे बायोमोलिक्यूल में मैंने कल भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा पार्ट है। मान के चलो 80% के आसपास, 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट ही मेन कंटेंट है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट में सबसे बड़ा पार्ट अपना ग्लूकोज है। तो हम सबको पता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबको पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला यही है, C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है। तो हमें ग्लूकोज का एक ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर प्रपोज करे गए, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो आज हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हमें यह बताया गया कि ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा होता है, CHO, CHOH, HOH, HOH, HOH। अगर तुम ध्यान से देखे तो 1 2 3 4 5 और ये HOH। हमें क्या बताया गया, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर में बताया गया कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब जब ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रक्चर जो सजेस्ट करा गया ये ठीक है। और इसके ऊपर एनसीईआरटी बैक में बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उस प्रूफ के ऊपर। और जेईई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो हमारा आज का टारगेट है कि ग्लूकोज का ये ओपन स्ट्रक्चर है, हमें ये प्रपोज करा गया, हमें बताना है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो हम 5 से 6 प्रमाण देंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। ठीक है जी। तो हमारा पहला प्रमाण क्या है कि यार फॉर्मूले में तो फिट बैठ रहा है। जरा देखो, जरा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, आराम से देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है, जबरदस्ती हाँ मत करो अपने आप से। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। भैया वो तो सही है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर तो सही प्रूफ कर रहा है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। दूसरा, अगर मैं ग्लूकोज को, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं ग्लूकोज को HI से रिएक्शन कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मुझे टेम्परेचर देखना है। ठीक, अच्छा देखो, पूरा बायोमोलिक्यूल ना ऑर्गेनिक से लिंक चल रहा है, ऑर्गेनिक से ही भैया बायोमोलिक्यूल निकले। हम ऑर्गेनिक पढ़ते क्यों, ताकि बायोमोलिक्यूल समझ में आ जाए। और बायोमोलिक्यूल्स क्यों पढ़ते हैं, पता ही है, करंट सिनेरियो में तो आज सब कुछ पता है। कोविड के सिचुएशन में सबको पता है वैक्सीन बनानी है भाई, कोविड को समझना है, कोविड है क्या, वायरस क्या चीज है, उसका जीनोम्स कैसे चलते हैं, उसका डीएनए कैसे समझेंगे जब हमें ऑर्गेनिक आती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्ट काम है भाई इसका। तो पूरी ऑर्गेनिक में ना बच्चे ने ना कहीं ये रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई, लेकिन 4 चैप्टर बच्चा ऑर्गेनिक के पढ़ने के बाद बायोमोलिक्यूल पे आता है एनसीईआरटी में, और बहुत कुछ इसमें तुम्हें वो दिखेगा जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, मगर ये रिएक्शन तुम्हें ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखेगी कि HI रेड फास्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है N-हेक्सेन में। मतलब एल्डिहाइड भी रिड्यूस कर डाला, अल्कोहल भी रिड्यूस कर डाला, और छोटा मोटा रिड्यूस नहीं करा, डायरेक्ट एल्केन में फेंक के मारा है। वरना हम ये पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो अल्कोहल बनता है, इन्हें एल्डिहाइड को डायरेक्ट एल्केन में चेंज कर दिया, तो अल्कोहल की औकात ही क्या थी। तो भाई HI और रेड फास्फोरस से जब रिएक्ट होता है तो ये ग्लूकोज जो होता है
एन हेक्सेन बनाता है। अब मेरी बात पे यहां पे ध्यान देना, एन हेक्सेन बना है भैया। हेक्सेन तो आइसो हेक्सेन भी हो सकता था, नियो हेक्सेन भी हो सकता था, क्या पता आइसो हेक्सेन बन जाता, क्या पता नियो हेक्सेन बन जाता, लेकिन इससे क्या बना, एन हेक्सेन बना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमने जो सोचा है कि ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होगी, बिल्कुल ठीक है। वरना कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता था कि क्या पता 4 कार्बन सीधे लगे और 2 कार्बन की ब्रांचिंग हो रखी हो, 6 कार्बन तो तब भी हो जाएंगे। मगर इस बंदे ने बोला कि नहीं नहीं, ग्लूकोज बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो ये प्रूफ कर रहा है इस बात को, क्योंकि इसकी रिडक्शन पे एन हेक्सेन बन रहा है। अगर यहां ब्रांचिंग होती तो यहां पर भी ब्रांचिंग होके आती। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर यहाँ पे 4 कार्बन के बाद दूसरे कार्बन में कोई कार्बन लगा होता तो यहाँ पर भी यहाँ पर जो अपना हेक्सेन बनता है ऐसे बनता ना। तो एन हेक्सेन बनेगा, आइसो हेक्सेन नहीं बनेगा, नियो हेक्सेन नहीं बनेगा। जो किस बात का प्रूफ है, जो इस बात का प्रूफ है कि भाई जो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन ही है। ऐसे ही प्रूफ निकलेंगे पूरे, ठीक है। और ये ना एक बात समझ के चलो, देखो आज तक तुम्हें बोला गया था, जैसे तुमसे कोई मैं पूछूं इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सारे बच्चे बोल देंगे ना इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कैसे पता है यही होता है, कि तो गलत है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं यही ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने किताब में ये पढ़ा होगा, किताब में तुम्हारे मास्टर जी ने पढ़ाया, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया। अब तुम खुद सोचो, क्या तुमने देखा है कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर यही है? नहीं। मगर तुम्हें कहा जा रहा है तुमसे मानते हो, बिल्कुल मानना पड़ता है भाई, ठीक। अब क्या है कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यही है, ये देखने के लिए, मतलब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यही है, ये कैसे पता लगा होगा? तो हम ना आज पहली बार ये देख रहे हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे जज करा जाता है। तो सारे कंपाउंड का, इथेनोइक एसिड, बेंजीन, खाना, डिफ्का, जो भी तुमने सुना हुआ है, सबके फॉर्मूले ऐसे ही जज करे जाते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो ग्लूकोज को हम समझ रहे हैं कि ग्लूकोज ने पे हम कैसे देख रहे हैं। तो हमने देख लिया भाई ग्लूकोज एन हेक्सेन है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर सही प्रूफ हुआ, एन हेक्सेन है, तो ये ब्रांचिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। आगे हम इस ग्लूकोज का रिएक्शन ना HCN से करा लेंगे, HCN या NH2OH से करा लें, कोई भी एक से करा लो, एक और कोई भी एक समझ लो, समझ में आ जाएगा। जब इससे कराते हैं तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा हुआ है, हालांकि जो इस समय के बच्चे हैं जो 2021 में 12th कर रहे हैं, उन्होंने एल्डिहाइड चैप्टर ना पढ़ा हो, क्योंकि टर्म 1 में आ ही नहीं रहा, टर्म 2 में है वो, तो वो नहीं पढ़ते हैं। पिछले साल के जो बच्चे जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं अब या जेई के लिए पढ़ रहे हैं, उनको याद होगा, उन्होंने जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा था तो आई थिंक एनसीईआरटी पेज नंबर 359, 358, 359 में एक रिएक्शन दे रखा है, ध्यान से सुनना क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमें यह भी बता रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN दिखाता है, NH2OH ऑक्साइड जो बनाता है ये दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये 360 पे। तो हमें ये पढ़ाया गया था, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर की, क्या पता पेज नंबर बदल भी गए हो क्योंकि नई एनसीईआरटी आ चुकी है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो HCN है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, हमने वहां पढ़ा था। और जिसने नहीं पढ़ा ध्यान सुनो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, भैया हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन ही दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। शायद कुछ बच्चों ने मुझसे ही पढ़ा हो पहले कभी, कि हमने ये पढ़ा था, ध्यान से सुनना, हमने ये पढ़ा था कि मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, इसमें तुम HCN डाल देते हो, तो क्या होता है, यहां से ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ दो, ये कंपाउंड बन के आता है। इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन HCN का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये रिएक्शन कौन दिखाता है? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये कौन दिखाता है? या तो एल्डिहाइड दिखाते हैं, कीटोन दिखाते हैं, कुल मिला के कार्बोनाइल ग्रुप दिखाते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के 2 मेंबर एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें एक और बात बताई गई थी तुम्हें, दोबारा से रिवाइज मारते हैं एक बारी, कि मान लो ये तो मिथेनल था, तो मिथेनल से रिएक्ट करके ये बन गया मिथेनल साइनोहाइड्रीन। अगर ये इथेनल होता तो बनता इथेनल साइनोहाइड्रीन। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं किससे? HCN से। तो मैं इस पूरी चीज को
ऐसे लिख दूं किसके पेट में दर्द तो नहीं हुआ, HCOH 4 बारी CH2OH, ठीक है, और ऊपर देखो अब जरा क्या कर रहा हूं मैं, CO, ये था एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या होगा, यहां से ये गया, यहां H लग गया, यहां CN लग गया, ठीक। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन HCN से कराते हैं तो ये बन जाता है क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है, बन जाता है। लेकिन इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि भैया पक्की बात ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप तो है, क्योंकि साइनोहाइड्रीन बनाना किसकी कला है, साइनोहाइड्रीन बनाना किसकी कला है, ये कला तो एल्डिहाइड और कीटोन की ही है। अब उसी प्रकार से NH2OH से रिएक्ट कराते हैं तो ये भैया ग्लूकोज का ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी किसकी कला है, ये भी एल्डिहाइड या कीटोन की कला है। एल्डिहाइड और कीटोन ही कर सकते हैं काम। तो अब तक हमने 3 बातें प्रूव कर दी, क्या कि पहली बात तो हमने क्या करा, हम ये कह रहे हैं कि भैया जो हमारा ग्लूकोज है, हमारा ये स्ट्रक्चर प्रपोज करा गया, ओपन स्ट्रक्चर प्रपोज करा गया, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। तो पहला प्रूफ फॉर्मूले पे मैच खा रहा है। दूसरा प्रूफ HI से रिएक्ट करते हैं, रिड्यूस कराते हैं तो N-हेक्सेन बन के आता है। N-हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मतलब तो ये भी स्ट्रेट चेन रहा होगा, ब्रांचिंग नहीं है। तीसरा HCN से रिएक्ट कर जाता है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। HCN से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन बनाना, ये किसकी कला है, ये किसकी प्रॉपर्टी है जी, ये एल्डिहाइड या कीटोन की प्रॉपर्टी है। तो जो हमने ग्लूकोज में सोचा है कि कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक, तो भैया वो ठीक है, इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक, नहीं तो ये साइनोहाइड्रीन से रिएक्ट नहीं करता। आगे सुनो अगला प्रूफ। अब हमने क्या करा कि बात तो अब सुलझी नहीं, अटक गई, कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि साइनोहाइड्रीन से एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर सकता है, साइनोहाइड्रीन से साइनोहाइड्रीन एल्डिहाइड बना सकता है, साइनोहाइड्रीन कीटोन भी बना सकता है, ठीक। लेकिन अब मुझे कैसे चलेगा ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन है, इसने कहा है एल्डिहाइड है, प्रूफ करके देखते हैं सही है या नहीं है। तो देखो फिर से वही एक रिएक्शन आ गया, क्या, जो हमें कहीं पर भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। अब ब्रोमीन वाटर हमारे लिए कहीं पर भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा, मगर यहां पर बताया गया कि ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और क्या करेगा यहां पर, इसको चेंज कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में। जरा ध्यान से देखो मैंने क्या करा है, यहां पर कुछ चेंज नहीं लेके आया मैं, जो था वो था CHOH 4 बारी CH2OH ये रहा, ठीक, और एल्डिहाइड रिएक्ट करके ग्लूकोनिक, मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने बोला था HCN से रिएक्ट करके जो साइनोहाइड्रीन बनाया, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन, मगर एल्डिहाइड ब्रोमीन से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, कीटोन नहीं बनाता। और इसने क्या करा है, इसने बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट बी एल्डिहाइड। तो यहां तक हमारे मामला ग्लूकोज का प्रूफ हो गया, पहला कि स्ट्रेट चेन होगी, ठीक, फिर कार्बोनाइल ग्रुप होगा, फिर हमने ये प्रूफ किया उसको कार्बोनाइल ग्रुप में भी कौन है, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता, ठीक है जी। हमने अब तक ये प्रूफ कर दिया कि भाई एल्डिहाइड है। आगे आगे हमने अब इसका रिएक्शन कराया, अगला चीज, शायद तुम्हें इसका नाम पता हो, इस चीज को एसिटिक एनहाइड्रेट कहते हैं। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारा एसिटिक एसिड है, सबको पता है, बचपन में 10th से पढ़ते आ रहे हो तो, ठीक। ये हमारा दूसरा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। मैंने इस एसिटिक एसिड से पानी निकाल दिया, तो ये क्या बना, एसिटिक एनहाइड्रेट, एक ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें पानी निकल गया। एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण कर दिया मैंने, ये एसिटिक एनहाइड्रेट है, ठीक। अच्छा चलो एक बात इसको छोड़ो, आगे सुनो, एक बात और सुनो मेरी बात। एसिटिक एनहाइड्रेट में समझ में आ गया। तुमने 10th के अंदर एक चीज पढ़ी थी और तुम सोचते थे आई एम द बॉस, अब तो मैं भाई साहब तोप चला दूंगा। 10th में ऑर्गेनिक पढ़ के कार्बन कंपाउंड में छोटे से चैप्टर बच्चे को लगता है कि बेटा हम साइंटिस्ट हैं, वो 11th 12th में पता लगता है। ये इथेनॉल है, हमने पढ़ा था इथेनॉल की इथेनोइक एसिड से रिएक्शन 10th में पढ़ते थे हम, या इथेनॉल या कोई भी
एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहां से H जाता है, यहां से OH जाता है और क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये रिएक्शन याद होगा सबको, एस्टर बन जाता है, ये रिएक्शन सबने याद होगा। ठीक, तो हमने क्या करा, अब ये एसिडिक एसिड से रिएक्ट होकर एस्टर बनता था एल्कोहल कोई भी, तो एसिडिक एसिड का ही डेरिवेटिव कौन है, एसिटिक एनहाइड्रेट, उसी फैमिली मेंबर है। तो जो रिएक्शन एसिटिक एसिड करता है वो सारे एसिटिक एनहाइड्रेट भी करेगा। भाई एसिटिक एसिड जो है वो पिताजी है और एसिटिक एनहाइड्रेट क्या है, उसके बहुत ही अच्छे वाले बच्चे। डेरिवेटिव बहुत, जो काम पापा ने करा वो ये जरूर करेंगे। तो भाई ये भी काम करने को तैयार है, कहता भाई मैं भी एस्टर बनाऊंगा। अब क्या कराया गया, इसका रिएक्शन किससे करा दिया गया, एसिटिक एनहाइड्रेट से करा दिया। किसका, ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से कराया गया। जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से कराया गया तो क्या बना, ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या करा है, ये बॉन्ड यहां से टूटा है, बिल्कुल सेम ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन करी है। यहां से मैंने H निकाला, ठीक, यहां से मैंने H निकाला और इनको जाके वहां पे लगा दिया, एस्टर बन गया। और ऐसे एस्टर कितने बने, 4 बने, क्योंकि ये तो 4 थे ना, 1 2 3 4, ये 4 बारी बन गया। दूसरा फिर से एक बार सुनते हैं, ऐसा था, ठीक, इसको ध्यान से देखो, ऐसा था। और साथ में क्या था, साथ में रिएक्शन किससे कराया, एसिटिक एनहाइड्रेट से। ये कह रहा हूं मैं, ठीक। तो ये चीज निकल गई, जो बचा उसे जोड़ के लिख दिया, ये चीज निकल गई, H यहां से, ये यहां से, ये चीज निकल गई, मैं निकाल रहा हूं इसको, जो बचा उसे जोड़ के लिख दिया, एस्टर। तो ऊपर वाला ऐसा एस्टर बन गया, 4 एस्टर ये बन गया, 1 एस्टर ये बन गया। तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पे तो मौज हो गई। हमने इसका रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्रेट से, इसने एस्टर बनाया। और एस्टर भी कितने, कौन सा एस्टर बनाया, इसने बना डाला पेंटा एस्टर, 5 एस्टर बना डाले। इससे क्या प्रूफ हुआ, भैया इसके अंदर 5 एल्कोहल है, 5 एल्कोहल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पेंटा एस्टर कब बन सकता है, 5 एस्टर कब बन सकते हैं, मैंने कार्बोक्सिल एसिड से रिएक्शन कराया, इसने 5 एस्टर बना डाले एक ही मॉलिक्यूल ने, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 OH होंगे। तो हमने पहले प्रूफ करा कि भाई ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, अब प्रूफ कर दे में 5 OH है। ठीक है जी, एक और मजेदार बात, हम सबने पढ़ा हुआ एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये 5 OH अलग अलग कार्बन पे ही हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ऐसा नहीं है भाई, अब बच्चा को ये कहने लगे क्या पता मास्टर जी ऐसा हो, OH यहाँ हो, यहाँ पर भी OH हो और ये H यहाँ हो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक कार्बन में कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन कभी भी 2 OH आते हैं तो पानी बन के निकल जाता है। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, जब ये प्रूफ कर दिया हमने कि एक 5 एस्टर बने हैं तो मतलब 5 OH होंगे और 5 OH अलग अलग कार्बन पे होंगे। अब 6 कार्बन की मुझे कहानी समझ में आ गई है। पहली कहानी कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन पे लगे हुए हैं, दूसरी उस पे कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप भी कौन सा है, एल्डिहाइड वाला, प्रूफ करा है। तीसरी बात, बाकी बचे हुए 5 कार्बन पे 5 OH हैं। ठीक है जी, 5 OH हैं। और शायद तुम्हें याद हो, मैंने लास्ट में बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता तो यही है ना, क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH वाला एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, यही बताई थी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जिसमें कायरल कार्बन है। तो इसमें कायरल कार्बन दिख ही रहे, कायरल मतलब असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक की निशानी क्या बताई थी मैंने, जिस कार्बन के चारों चीज अलग अलग लगी हुई, यहाँ पे H लगा, यहाँ OH लगा, यहाँ COH लगा, यहाँ पे इतने सारे लगे हुए, ऐसे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 5वां कार्बन कायरल नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि 2 HH सेम हो गए। ठीक है जी, चलो अभी एक बात और प्रूफ करनी है। अब क्या करा गया, बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हें, ये शायद मेरे बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी मुझे, मैं नहीं चाहता हूं पहले वाला साफ करूंगा, ये साफ कर दे, डेस्टिनेशन यहां तक तो तुम महान थे। ठीक है, एक चीज और, क्या, इसका रिएक्शन नाइट्रिक, ये एनसीडी बैक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराया गया। अब हम इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, 10th से ही पढ़ा हुआ है, नाइट्रिक एसिड तो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
मगर पूरी ऑर्गेनिक में 11वीं और 12वीं की हमने नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं करा था, आज करेंगे। तो ग्लूकोज को HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका एक फीचर है जो ऑर्गेनिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पर है, ध्यान से सुनेंगे सब। ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल में चेंज कर देता है, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये 4 OH ये सेम रहते हैं, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला कार्बन, इसको भी कार्बोक्सिल एसिड में चेंज कर देता है, ठीक। और एक एसिड बनाता है, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, ये था ग्लूकोनिक एसिड, ये है सैक्रिक एसिड। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ये है सैक्रिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड, ये सैक्रिक एसिड, ठीक है जी। अच्छा, फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। यही चीज, ये क्या था, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है, ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है तो वो भी सैक्रिक एसिड बनाता है। इससे ग्लूकोनिक एसिड को जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं वो सैक्रिक एसिड बनाता है, ग्लूकोज को जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं वो भी सैक्रिक एसिड बनाता है। और हमें पता है, ध्यान सुनना ये सेंटेंस, हमें पता है कि जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है उसमें 5 OH में से 4 OH सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी OH है। तो यहां पर भी पक्की बात यही हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है सिर्फ प्राइमरी OH को ऑक्सीडाइज कर पाता है, सेकेंडरी OH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा। देखो सेकेंडरी OH, समझ गए ना, सेकेंडरी OH, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इनको इसको नाइट्रिक एसिड कुछ नहीं कर पाया, वो OH के OH है। मगर जो ये प्राइमरी OH, प्राइमरी एल्कोहल है, इस जिसमें कार्बन 1 कार्बन से लगा हुआ, आगे 2 कार्बन से लगा हुआ, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अभी हमने प्रूफ करा था कि इसमें 5 OH है, अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि उन 5 में से 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड बनाता है। ग्लूकोनिक एसिड भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है। और हमें पता है कि ग्लूकोनिक एसिड में भी 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH होता है, तो इसमें भी 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH होगा। और यहां तक तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, क्या, कि ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो चुका है। जो हमने कहा, हमने एक बात प्रूफ कर दी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमने बोला था ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 5 OH लगे हुए हैं, 1 प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी और 1 एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हमने वो 1 बाय 1 पूरा प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, जेई में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, जेई नीट में जरा पूछा था क्या होगा, ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे, ठीक। लेकिन है, इसको छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन है। अच्छा सुनो फिर से, तो हमें ये बोला गया था कि ग्लूकोज का ये ओपन स्ट्रक्चर है, हमें प्रूफ करना था कि हाँ ऐसा ही है। तो हमने कहा जी देखो जी, पहले तो फॉर्मूले से मैच कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट गिनते रहो अपने हाथों पे, बाद में वीडियो स्टॉप कर करके तुम्हें नोट भी करना है, नोट्स बनाने इसके, ठीक है। तो पहला इससे मैच कर रहा है, किससे, फॉर्मूले से मैच कर रहा है। दूसरा, मैंने HI रेड फास्फोरस से रिड्यूस करा तो NHCN बन गया, NHCN बन गया तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। HCN से रिएक्ट कर रहा है तो साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक। उसके बाद ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया, तो ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ग्लूकोज में जो हमने एल्डिहाइड सोचा वो एल्डिहाइड ही है। कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन दोनों सकते थे, इसमें एल्डिहाइड है। तीसरा, जब हमने इसका एस्टर बनाने की कोशिश करी तो 5 एस्टर बन के आए, 5 एस्टर बन के आए, तो इसका मतलब ये था कि 5 OH हैं। और फिर हमने ये प्रूव कर दिया उन 5 में से 1 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी हैं, कैसे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के। ये हमारा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर हमने प्रूफ करा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चल रहे हैं। इसमें एक चीज मुझे और बताने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुनते हैं। सुनो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी हमने प्रूव करा ग्लूकोज ऐसा होता है। अच्छा, इसमें एक बात तुमने पता नहीं मुझे ध्यान दी है या नहीं दी है, मैंने कोशिश करी थी कि तुम शायद ऑब्जर्व करो। अब देखो, तुमने इतना ऑब्जर्व करा था नहीं, करा था मैंने अभी तुम्हें सबसे पहले जब रिएक्शंस करा रहा था तो मैंने बताया था कि ग्लूकोज को HI से रिएक्ट करते हैं तो NHCN बनता है। मैंने NHCN बना के भी दिखाया था तुम्हें।
अब एक बार जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आज तक तुमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ऐसे हॉरिजेंटली लिखते हो या वर्टिकली लिखते हो? वर्टिकली लिखे हैं तुमने कभी? हमेशा ऐसे लिखते ना फॉर्मूले, तो रिएक्शन तो ऐसे लिखते सीधे सीधे। हॉरिजेंटली वर्टिकली क्यों लिखा है? भाई साहब इसके पीछे बड़ा बहुत बढ़िया भयंकर लॉजिक है। इसको ऐसे ही लिखना है। 1891 में 1891 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिशर। उसने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को में एक चीज और ऐड करी थी, वो भी बता रहा हूं मैं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि 1902 में उस भाई को नोबेल मिला था इस चीज के लिए। भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब वो चीज क्या, ध्यान से सुनो पहले। तो पहली बात तो जो ये बनाया, ये फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार ही बनाया। साथ में उस भाई ने एक चीज ऐड करी जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है? वो क्या कहा कि भैया तीसरे कार्बन का जो OH है वो इधर है और H इधर है। उसने ये चीज ऐड कर दी। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी सोचने की है, तीसरा कार्बन कौन सा, नीचे से ऊपर से? तो क्योंकि हम अगर ये सुनते हैं कि तीसरे कार्बन का OH इस तरफ रखना है, तो बालक कहता है यार चलो ठीक है ऊपर से रखना है। अब किसी पूछो ना भाई ऊपर से क्यों गिना, तो कई तो कहते हैं रखा होगा यार, कुछ कहते हैं नहीं। हमने एक चीज पढ़ी थी, एल्डिहाइड और OH में से ना एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या मैं इस एल्डिहाइड को नीचे रख दूं तो तीसरा गिनना है, या इसको ऐसे ही रखना है? और ऐसे ही रखना है तो क्यों रखना है? इनका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इस चीज का भी जवाब आएगा कि ये ऐसा ही क्यों बनाना है, और तीसरा जो गिनना है वो ऊपर से ही क्यों गिनना है, इसका जवाब आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो 1891 में साइंटिस्ट का नाम था फिशर। शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा, पहले फिशर प्रोजेक्शन नाम की एक चीज होती है। उस फिशर ने बता दिया कि भैया जब तुम ग्लूकोज को ऐसे एडजस्ट करोगे तो तीसरे कार्बन, 1 2 3 तीसरे कार्बन का OH इधर है और H इधर है। ऐसा ही ग्लूकोनिक एसिड में, ऐसा ही सैक्रिक एसिड में, ऐसा ही ग्लूकोनिक में, ऐसा ही सैक्रिक में, तीसरे कार्बन का OH इधर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा एक और बात, तुम देख रहे हो ग्लूकोज में 1 2 3 4, ये तो नहीं, 4 कार्बन क्या है? 4 कार्बन कायरल है। ये ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, ये असिमेट्रिक कार्बन है। और हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 16 इसके स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। 16, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है, ये 16 इसके आइसोमर गिनाए जाएंगे, 16 आइसोमर बने जाएंगे इसके, क्योंकि ये इसमें क्या है, कायरल कार्बन कितने, 4 कार्बन है, ये फॉर्मूला शायद तुमने सुना होगा। तो इसमें क्या होगा, 16 हमारे आइसोमर्स बन सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, जेई के लिए था, CBSE के लिए नहीं था ये। ठीक है जी, तो आज हमने क्या प्रूफ करा? हमने ये प्रूफ करा क्या कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई हाँ भाई देखो जी ये है। दूसरा, फिर हमने ये भी बताया लास्ट में कि यार तीसरे पे OH इधर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ये कि ऐसा ही क्यों लिखा ये बताया जाएगा। इस ओपन स्ट्रक्चर में 1-2 गलतियां वो बताई जाएंगी, फिर अगला क्लोज स्ट्रक्चर बिल्कुल उसका पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पता लगेगा असल में जो बचपन से चलता आ रहा है, और मैंने बहुत बार बच्चों को पहले बताया कि ग्लूकोन डी में डी का मतलब क्या है। ग्लूकोन डी सबने भी है ना, ग्लूकोन डी में उस डी का मतलब क्या है वो नेक्स्ट क्लास में पता लगने वाला है। ठीक है भाई, मैं चाहूंगा जब तक तुम इसको 1-2 बार देख के इसके यहां तक के नोट्स बना लो। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।